गुड इवनिंग जया भाभी। गुड इवनिंग। नीतू नहीं आई? वो कॉलेज डे के ड्रामे और स्पोर्ट्स वगैरह की प्रैक्टिस में लगी है। मैं तो लौट आई। तुम इन चीजों में हिस्सा क्यों नहीं लेती? उस कॉलेज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को लास्ट में हुट करते हैं सब। मुझे नहीं चाहिए। जया, कोई भी मुझसे मिलने आए या फोन करे तो कह देना मैं जरूरी काम से बाहर गया हूँ। जया कहाँ है? कोई सवाल जवाब की जरूरत नहीं, जो कहता हूँ करो बस। भाभी, आजकल भैया को क्या हो गया है? बात बात पे गरम। कैसा है नाटक? मनोज ये बताओ, क्या नाटक का नया सीन इसलिए जोड़ा है कि हमारे प्रेम की बात सबको मालूम हो जाए? तुम ये बात समझ गई, अच्छा हुआ। यानी अब एक्टिंग बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। कुछ भी करो, बाद में हमें हुटिंग ही मिलने वाली है। हुटिंग क्यों मिलेगी? सिर्फ मैं ही नहीं, नाटक लिखने वाले सब अपने लिखे हुए नाटक में कोई न कोई भूमिका निभाते हैं। आइए बैठिए। कार घुमाओ। जी अच्छा। ये नाटक भैया देखे तो? क्या करेंगे, नाटक पूरा होते ही हम दोनों का ब्याह करा देंगे। हाँ एक मिनट, नाटक के नए पोर्शन में कुछ करेक्शन करनी है। मनोज आओ बैठो। थैंक्स। मालिक ने देख लिया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। ये क्या मनोज? मेरी वजह से इसकी नौकरी ना चली जाए। कार ले जाओ, मैं पैदल आ जाऊंगी। आओ मनोज। कह दिया ना मैंने, कार ले जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या रे, ये क्या गड़बड़ कर रहा तो फटाफट सफाई का कर तो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय। मोहन, इस डिजाइन को ज्यादा सेक्सी मत बनाना। सेक्स का मामूली सा पुट होगा, बॉडी तो कवर होगा ही। कल इसे पार्टी को दे पाएंगे? ओ यस डेफिनेटली। हाँ रघु, यस सर। उस ब्यूटी पार्लर को फोन कर दो, कल आके डिजाइन ले जाएं। यस सर। सर अबे भाग। क्या नाम है? रेखा। अच्छा नाम है। हाँ रघु से तुम सबको समझ चुकी हो ना? जी हाँ। बैठो। बैठो ना। मेरे दफ्तर में फॉर्मेलिटीज तो नहीं चलेगी। यहाँ से कब जाना है तुमको? जैसी आपकी मर्जी। वेरी गुड, तो फिर कल जाना। नीतू जी नहीं आ रही है? वो तो अभी ड्रेस कर रही है। नीतू तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रति हॉर्न बजा रही है, तुम फटाफट तैयार नहीं हुई तो वो तुम्हें छोड़ के जाएगी। ओह, मैं तो तंग आ गई उससे, ऐसी बेसब्री मैंने नहीं देखी। जल्दी करो नीतू, बस करो। ओह, बस भी करो।
नीतू जी आ रही है। बाय बाय। गाड़ी रोको। जया, तुम भी उस गाड़ी में जाओ। क्यों? हाँ, अब से इनको कॉलेज में छोड़ना, कॉलेज से वापस लाना तुम्हारा काम है। किस लिए? सवाल जवाब मत करो तुम। सुना नहीं तुमने? ये ड्रेस तो बदल लूं। ये ड्रेस क्या खराब है? कोई जरूरत नहीं बदलने की, तुम जाओ। देखो जी नीतू के पीछे मंडराने वाले छोकरे को रघु को दिखा देना। दिखा दूंगा सर। जाओ। जी। हेलो। हाँ, क्या है रघु? अपना फील्ड फोटोग्राफर जिस होटल में रहता है उसके मैनेजर ने आज फोन किया था। मॉडलिंग के लिए जो भी लड़की उसके पास आती है वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। हेमा, तुम खामोश क्यों हो? कब लौटोगे तुम? बंबई से जल्दी ही लौटूंगा। जाना मैं नहीं चाहता, पर जाए बिना काम नहीं चलेगा। बंबई से आने के बाद तुम मुझसे मिलोगे ना? बंबई से लौटकर सिर्फ मिलूंगा ही नहीं, बंबई से आने के बाद एक हसीन तोहफा भी तुम्हें दूंगा। क्या दोगे? अभी बता दो ना। अभी बताने से उसका मिठास कम हो जाएगा। ऐसे मोहब्बत ही करना है तो उन दोनों का कॉलेज भेजना मैं बंद कर दूंगा। मगर एक बात समझ लो, मेरी तरह चुपचाप वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगी। तुम्हारी बहनें हैं ना? उनका मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म दिया था। लेकिन डैडी तो एक थे। हाँ एक थे, पर उनकी माँ ने मेरे डैडी को धोखा देकर ये सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ टूर पे। तुम्हें पता है माथुरन कितनी खूबसूरत जगह है? तुम मेरे साथ गई तो माथुरन भी रेगिस्तान बन जाएगा। ठीक है, मत आना, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये क्या उधम मचा रखा है? उन दोनों से चुपचाप सोने को बोलो। अरे ये क्या गप्पे लड़ा रही हो? अगले हफ्ते ये माथुरन जा रही है, लेकिन अभी से माथुरन की सपने देखने लगी। ये रात भर खराटे भर के सोती है। सपने का मजा ये क्या जाने। तेरा कहना ठीक है, मगर अपने भैया का स्वभाव जानती हो ना, वो सोए नहीं, अभी तक पी रहे हैं। तुम जाके सो जाओ भाभी, ये तो रात भर बोलती रहेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सुंदर पोज है, एक स्नैप लेता हूँ। इतने सारे पोज क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें मालूम है जितने सिनेमा स्टार हैं वो सब की सब पहले मॉडलिंग करती थी। क्या मेरा फिल्मों में हीरोइन बनना पसंद आएगा तुम्हें? तुम फिल्मों की हीरोइन बनो ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे जीवन की हीरोइन हो। क्या बात है? अरे वाह वाह।
कितनी अच्छी क्या हुआ? कुछ नहीं। नेक्स्ट। दादा, यहाँ एक ब्लू स्पॉट और एक रेड स्पॉट अगर हो। कोई स्पॉट नहीं, जो मैंने कहा वो करो। ब्लू स्पॉट। कोई स्पॉट नहीं चाहिए, जरा वो पेपर देना। ले लो पेपर। लपट दो, लपट दो, ढक दो, ढक दो, ढक दो, ढक दो। ये गोपीनाथ जी को दे आना। गोपी जी को? अच्छा, यहाँ ब्लू स्पॉट के साथ रेड स्पॉट। हाँ, अच्छा अच्छा, कल आता हूँ मैं वहाँ। वे भाग्य से गधे। गुड, वेरी ब्यूटीफुल। कोई और सिल नहीं दिया उसने? अजी हमारे काम के लिए वक्त कहाँ है उसे? वो तो इस मैडम के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। गोपीनाथ जी हमें इस तरह घूमते देख ले तो? गोपीनाथ जी देखने तो क्या होगा? गोपीनाथ जी जान जाए तो मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। आंसर क्यों हो रहा है? मुझे तो बोलने लग रहा है। वो लकड़ियां या चंदन चुराने के वास्ते आया होगा। वो तो घुरते जा रहा है। कहीं नजर न लग जाए तुम्हें, इस बात का डर है? बैठो। कई बार मैंने सोचा कि आपसे एक जरूरी बात पूछूं। अच्छा चलो, आज पूछ ही डालो। यही कि आप तभी मुझे बुलाते हैं जब आपका मन परेशान हो। इसकी वजह क्या है? बताइए ना। इसलिए कि उस परेशानी को सिर्फ तुम ही मिटा सकती हो। क्या सोच रहे हो? मेरा कोर्स खत्म हो रहा है। ओह, क्या हुआ तब? तुमको मेरे जाने का दुख नहीं है? मैं अपने मन में ही सब दुखों को सहेज के रखती हूँ। कोई नौकरी मिलते ही ब्याह कर लेंगे। ओह, ऐसे भी क्या जल्दी है? मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद करेंगे ब्याह। मैं तो तुम्हें हर घड़ी देखना चाहता हूँ। मैं तो तुम अभी तक सोए नहीं। हमें तो रज्जगा करने की आदत हो गई है भाभी। लेकिन तुम क्यों नहीं सोई? वो अभी तक नहीं आए। भैया के वक्त पे आने का विश्वास है तुमको? हमारे घर में घोड़े बेचकर आराम से सोने वाला अगर कोई है तो वो है रति। तुम सो जाओ। रघु, हमारी नीतू के पीछे चक्कर लगाने वाले का क्या बना? बॉस, बना तो कुछ नहीं, जरा सा मैंने उसे डरा दिया। वो सीना ठोक के कह रहा था कि वो नीतू से ब्याह किए बिना नहीं रहेगा। नीतू को पाने के लिए वो प्राण ही देने को तैयार है। हम उस मजनू की हसरत जरूर पूरी करेंगे। देखते ही रहोगे, फोटो नहीं खींचोगे? असली काम तो मैं भूल ही गया था, अभी लेता। रेडी? उठो। गुड। स्माइल। हो गया। तुम ऐसे ही बर्ताव करते हो अपने मॉडल्स के साथ? बिल्कुल नहीं, मॉडल्स तो टेम्परेरी हैं।
तुम मेरी जीवन साथी हो, परमानेंट हो। क्या चीज है? भाई, सारा दिन स्टील को ही घूरता रहेगा क्या? तेरा मंशा क्या है? आंखों से निकल जाएगा उसे। दादा, ये तो आज ही आई है, बढ़िया चीज है। देखो 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 देखो, है ना पटाखा? उसका नसीब, ये छबीली भी उसके साथ होगी अब। यहाँ खड़ी रहो, ये हाथ, हाँ, यस, जरा थोड़ी ऊपर, हाँ, रेडी? ये पोज ठीक है, रेडी? नहीं, हाथ टिका के नहीं, स्माइल, थैंक्स। अब तुम्हारा एक फोटो मैं खींचूंगी। क्या जरूरत है मेरा फोटो लेने की? कलर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगा। कलर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाए पर दिल नहीं बदलेगा। अच्छा, क्या पोज चाहिए? बोलो। पोज नहीं, दौड़ के आओगी मेरे पास। अच्छा, ले। आ गया। अरे इस हालत में उन दोनों बहनों का कॉलेज जाना बंद कर देना चाहिए। अगर मामला बिगड़ गया तो आपकी ही इज्जत जाएगी। उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पर एक बात समझ लो, मैं दोनों का धूमधाम से ब्याह तो करा दूंगा, मगर वो हमेशा के लिए अपनी ससुराल में सुखी जीवन न बिता सकें, इस बात का इंतजाम करना होगा। बस सारा झंझट दूर हो जाएगा। बदले की ऐसी आग आपके दिल में सुलग रही है, ये मैं नहीं जानती थी। उन दोनों की मां ने कितना सताया है मुझको। वो तो हार्ट अटैक से मर गई, वरना तड़पा तड़पा के मारता। सर, इजाजत है मुझे? ओके, तुम जाओ। सर, आज आप घर नहीं जाएंगे? मैं घर फोन कर दूं? क्या जरूरत है? अच्छा कर ही देना, वरना रात भर इंतजार करती रहेगी। मनोज, तुम गुमसुम क्यों हो? क्यों नहीं? क्या मैनेजर की धमकी से तुम डर रहे हो? अगर बात बिगड़ गई तो हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। पर नौकरी के बिना हम जीवन कैसे गुजारेंगे? कुछ दिन मुसीबत भोग लेंगे। मेरी जायदाद का हिस्सा मिलते ही तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। चल रे, चलते हैं क्या? मनोज, मनोज, तुम भी बैठो।
नीतू, ऐसे क्यों लेटी हुई है? क्या आज कॉलेज नहीं चलेगी? नहीं। अच्छा उठ के कुछ खा पी तो ले। उफ, तंग न कर मुझको। इस तरह क्यों बिगड़ती है मुझ पे? हेलो। नहीं, मैं रति बोल रही हूँ। क्या बात है राजी? भाभी, क्या बात है रिति? मेरे दोस्त ने अभी भी फोन किया था। क्या कहा उसने? उस मनोज ने आत्महत्या कर ली। नीतू जानती है? नहीं। आज तुम कॉलेज मत जाना। रेखा, क्या है? कुछ पीने के लिए लाके दो मुझे। अच्छा। सच तो ये है, कल रात में सो नहीं सका सर। रघु, पैसा फेंकने से खून को हम आत्महत्या में और आत्महत्या को खून में बदल सकते हैं। समझ गए इस बात को? मगर ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ा। रघु, ऐसी बातों के लिए रुपये पैसों की सोचेंगे तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक और बात कहनी है मुझे। क्या है? जितनी भी जल्दी हो सके नीतू का ब्याह करा दीजिए आप। करा देंगे। कैसा है? थोड़ी अच्छी। अच्छा मैचिंग है। इन दोनों का ब्याह हम कराएंगे। दूर हो गई ना? नहीं। मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए थे। अरे मेरी सुहाग रात का वक्त बीत रहा है, अब आप लोग जाइए। ये मैं कैसे बोलता भला? बड़ा इंतजार करना पड़ा तुम्हें। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुत्ते। सुनिए, चाय लीजिए। नीतू, कहिए। तुम मुझसे बहुत खफा हो ना? किस लिए? कल रात जाने क्यों मुझे अचानक कुछ हो गया। छोड़ो, रात गई बात गई। एक ही रात में खत्म थोड़ा ही हो जाता है दाम्पत्य जीवन। हमारे जीवन में कई और रातें होंगी।
नमस्ते सर। हाँ, स्टिल्स मैंने देखे, बहुत अच्छे हैं। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। क्यों रघु? हाँ, राजेश से ज्यादा बेहतर हैं। हाँ, पर एक बात है, मॉडलिंग के लिए आने वाली लड़कियों में से किसी के साथ कोई चक्कर न चलाना। नहीं सर, पुराने फोटोग्राफर को बर्खास्त करने की वजह यही है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। सारे लोग नौकरी ज्वाइन करते हुए यही बोलते हैं। मगर नौकरी पक्की होते ही अपने तमाम वादे भूल जाते हैं। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सुधार लूंगा। हाँ, नाम क्या बताया? तिलक, राज तिलक। रघु सर, राज को आज ही अपॉइंट कर दो। ओके सर। मिस्टर राज जी आइए। थैंक यू। रति, हाँ, ऐसे क्यों पड़ी हो? कॉलेज जाने का मूड नहीं है? मैं अब पढ़ना नहीं चाहती भाभी। ये क्या बेवकूफी की बात कर रही हो? क्या मेरी तरह इस पिंजरे में बंद रहना चाहती हो? कॉलेज में जाने से तुम्हारा मन तो बहलेगा। उस मनोज और ऋतु के बारे में रोज ही बातें सुननी पड़ती है मुझको। जो मुझे बोलना था बोल दिया, आगे तुम जानो। हाँ, पर ये ना भूलना कि हम नीतू से मिलने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं जाना, तुम चली जाओ। ये चाय तो पी लो। नीतू, तुम्हारे कहने के मुताबिक सुमन की कोई सीरियस प्रॉब्लम है। डॉक्टर, किसी तरह उसका पता लगाएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम पूरी तरह जांच करने के बाद ही जानी जा सकती है। और डॉक्टर, नीतू, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं एक नारी हूँ। तुम्हारी मानसिक अवस्था का अंदाजा मैं लगा सकती हूँ, लेकिन उसको जाहिर न होने दो तुम। खास तौर पर पति के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट मत करना। बुद्धिमान पत्नी इस प्रकार के रोग को दूर करने में सहायक हो सकती है। तो फिर सारी बातें समझ गए होंगे। अब जो सिल्क खींचने वाले हैं उससे टाल्कम पाउडर कंपनी का डिजाइन तैयार करना है। ओके सर। हाँ। मिस जूली, ऐसे ऐसे पोज दो, समझ गई? हाथ जर्रा नीचे, चलो खींचो। रुकिए। मिस जूली, यस सर। ऐसे खड़ी हो। ओके सर। लिटिल मोर स्माइल। जल्दी करो। चलिए। मिस जूली, यस सर। बैठ के पोज दो। करेक्ट, खींचो। हाथ घुटने पे, थोड़ा ऊपर ऊपर। ओके राज, अब तुम जा सकते हो। थोड़े क्लोजअप। नहीं, इतने स्टिल काफी है, तुम जाओ। यहाँ अकेले खड़े क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। काफी कोहरा फैल गया है। आओ नीचे बैठेंगे हम लोग। आओ।
मैं उनकी कंपनी का नया फोटोग्राफर हूँ। मेरा नाम राज तिलक है। मैं उन्हें स्टिल्स दिखाने आया हूँ। कहाँ है, दिखाइए। लेकिन वो यूँ घबराइए नहीं, ऐसे स्टेज में हमेशा देखती हूँ। फिर भी बच्चियों को नहीं देखना चाहिए। मेरा नाम बच्ची नहीं रति है। फिर लोगे मेरा? क्यों, क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं, लेता हूँ। ठीक और लो। कैमरा भी क्या? कैमरा परे कर लो। कैमरा पर गया तो फोटो कैसे खींचोगे? उस गमले में पानी डालो। ओके, लिटिल मोर। ओके। ये फोटो किसी को मत दिखाना, मुझे लाके देना। दे दूंगा। कब दोगे? कल लाके दे दूंगा। हाँ। अब मैं चलूं? जी। ब्यूटीफुल। लेकिन ये फोटो तो मालूम है तुम्हारा है। फोटो अच्छा है। किसका? दोनों का। फिक्र मत करो, ये जो है ये एक छोटा सा मेंटल कॉम्प्लेक्स है। हमारा मन बिजली के समान है, शरीर के पूरे अंग मशीन के समान है। मन के उस करंट की वीकनेस तमाम अंगों को बेबस करके अपाहज कर देता। ये वीकनेस किस तरह दिमाग को झंझोड़ रही है, हम अगर इस पहेली को सुलझा सकें तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अब तुम्हारा बॉडी चेकअप करेंगे हम। आओ।
बेवजह काहे को घबराना। तुम्हारे अंदर किसी तरह की कमजोरी है, ये सोचना तुमको छोड़ना होगा। दिल में पूरा विश्वास हो तो हर रोग से मुक्ति पा सकते हो तुम। मगर तुम्हारा इलाज करने की गारंटी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारे डैडी मेरे बड़े पुराने फ्रेंड हैं। नहीं डॉक्टर, डैडी को पता नहीं चलना चाहिए। नो नो, देखो देखो, इसी बात से पता चलता है तुम्हारे मन में कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। इट्स ऑल राइट। हाँ, मगर क्या इलाज करना, इस बात का फैसला करने से पहले मुझे तुम्हारी पत्नी से भी ये केस डिस्कस करना होगा। आपकी कोशिश से हालत सुधर जाएगी सुमन की, मुझे यकीन नहीं होता। कोई ना कोई राज है जो छिपा है उनके अंदर। कोई राजवास नहीं है नीतू, ऐसी तुच्छ भावना से मिस्टर सुमन को मत देखो। नहीं, इस अभागी जिंदगी से मुझको मर के ही मुक्ति मिलेगी। अरे अपना हौसला न छोड़ो। हाँ, उसको मुझे कुछ और टेस्ट करने हैं, मगर मिस्टर सुमन को यहाँ उन टेस्ट के लिए रोज भेजना तुम। मुझे रोग की जड़ मालूम होने पर उसको पूर्ण रूप से दूर करना पड़ेगा। नीतू धीरज न छोड़ो। कौन? क्यों रे, धोखा देता है तो बॉस को? फिर ऐसी दगाबाजी की तो जान से मार दूंगा, बता ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये नौकरी छोड़ दूँ। क्यों, क्या हुआ? अब उस मैनेजर और मुझ में अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। किस वजह से? मेरा और तुम्हारा संबंध क्या है वो जान गया है। मेरे कमरे में आके मुझे धमकी दी। कोई भी धमकी दे अब, लेकिन मैं सदा तुम्हारी रहूंगी। बस ए, हंसो ना। ए, उधर तो देखो। आओ। Hey, come on. देखो हम ठीक हो चुके, चलो नहा लेते हैं। अरे समुद्र का देवता आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद तो ले लेंगे, लेकिन कपड़े कहाँ से बदलेंगे? देखो यूं मत डालो, समुद्र का देवता खफा हो जाएगा। आओ। छोड़ दो। ये क्या रहा, सारे कपड़े भिगो दिए। मजा आ रहा है ना? राज, आज मुझे घर पहुंचने के बाद खूब डांट खानी पड़ेगी। इसलिए आज तक मुझे घर पहुंचने में इतनी देरी नहीं हुई। नीतू के घर गई थी, बहाना बना दो।
वहाँ उन्होंने फोन करके पूछ लिया तो? चलो फिर चलते हैं। ओहो, इन कपड़ों में? सूख जाने दो। सो रही हो? इस स्वभाव को तुम नहीं जानते हैं। उनका स्वभाव कैसा है, कैसी आदत है उनकी, ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। उन्हें पता चल गया तो? रति, तुम्हारे लिए तो मैं जान तक दे सकता हूँ। नीतू, कहाँ जा रहे हो तुम? भैया के घर। किस लिए? अब यहाँ मेरे लिए रहना मुश्किल है। लेकिन क्यों, ये तो बताओ। हाँ, अब यहाँ दम घुटने लगा है मेरा। लेकिन बात क्या है, मुझे बताओ। बात समझाने से जो समझे उसे समझा सकते, या खुद में इतनी समझ हो कि समझ सके, लेकिन तुम्हें समझाना मुश्किल है। नीतू, क्या होगा तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ, मुझे मेरे भैया के घर आज ही पहुँचा दो। कभी नहीं। मर्जी तुम्हारी, मैं अकेले ही जा सकती हूँ। नीतू, कहाँ जाओगे तुम? ना मर्द की पत्नी बनके नहीं रहना मुझे। ये दुख सहते हुए आखिर मैं कब तक यहाँ पर रहूं? मैंने तुम्हारी दुख भरी दास्तां सुन ली, मगर इसके अलावा तुम्हें और कोई तकलीफ तो नहीं ना? मैं उनके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं भी घर चल रही हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन मैं उनसे पूछे बिना। पूछना क्या है, सैकड़ों दफा ये किस्सा उन्हें बता चुकी हूँ। अगर उनसे पूछे तो चिढ़ है उनको हमसे, हमारी माँ की वजह से नाराज है वो। नीतू, तुम मन छोटा मत करो। आज ही इस सिलसिले में मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। चाहे कुछ भी हो, कल ही चली आऊंगी मैं वहाँ। नहीं नहीं, मैं खुद अपने साथ तुम्हें ले चलूंगी। मैं चलूं नीतू? अच्छा। तुम यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हारी बहन नीतू के घर से आ रही हूँ। वो कहती है अब उस मन के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। हाँ, कहाँ चले तुम? उधर? बाथरूम में। उधर मत जाओ। वो भी मेरी तरह औरत है। तुम फोन कपड़े पहन लो, चलो। अब नीतू के बारे में फौरन हमें फैसला करना होगा। हाँ, मैं देख लूंगा वो सब। तुम सीधे घर जाओ। मैंने कहा ना, घर जाओ। ये पोज दो। ओके सर। ओके, रेडी, स्माइल प्लीज। जया, अब ये पोज दो। ओके। रेडी? रेडी सर। वन मोर। जया, अब बैठ के पोज दो। ये पोज ठीक है सर? ये हाथ यहाँ। हाँ, टर्न लेफ्ट प्लीज। स्माइल। क्या है सर? हाँ जया, अब लेट के पोज दो।
अच्छा। रेडी? ओके, जाओ ड्रेस चेंज कर लो। जया, क्या और फोटोज लेने हैं? नहीं, फिर? तुम्हें फिर से देखना था। जी भर के देख लिया, अब जाओ। जया, जी। एक पोज दो। रेडी? इस कुर्सी पे बैठो, टांग यहाँ रख दो। हाँ, यहाँ। ओके। जया, इस मेज पे बैठ के एक पोज दो। अच्छा। रेडी? स्माइल। जया, क्या तुम मेरी परमानेंट मॉडल का काम करोगी? मेरे परिवार की क्या हालत है समझते हैं आप? उसका ख्याल मैं रखूंगा। लेकिन अभी ये तुम रख लो। मैं कपड़े बदल लूं? हो यस। ब्यूटीफुल। सर, स्टिल्स नहीं लेंगे क्या? ओह, ये तो मैं भूल ही गया। मैं तुम्हें देख के खो गया था। जया, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी ये पसंद है। इधर आओ। एक पोज दो। हाँ, जरा इधर। हाँ, करेक्ट। हाँ, जया, जी। उस आर्च बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर एक बढ़िया पोज दो। श्योर। थोड़ा इधर। रेडी? हाथ ऊपर। हाँ, ओके। यहाँ बैठो। हाँ हाँ, बैठो। हाँ, हाथ जरा। हाँ, ओके। रेडी? थोड़ा आगे आओ। हाँ, बस बस। ओके, आओ। ये चादर पकड़ो। हाँ, जया, यहाँ लेट के पोज दो। हाँ, रेडी? ओके, आओ। जया, आज के बाद एक मॉडल गर्ल की तरह तुम मेरे सामने नहीं आओगी।
क्यों? अब से तुम नई जिंदगी शुरू करोगी। जया, क्या तुम मेरे साथ ब्याह करोगी? कहो, मंजूर है? एक दिन मेरे जीवन में ऐसी शुभ घड़ी भी आएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल मेरा नसीब अच्छा है। वो कैसे? इतनी सुंदर मेरी पत्नी है इसलिए। हाँ, इसी हंसी ने मेरा दिल जीत लिया। मगर मैंने जीवन रोते रोते गुजारा है। अरे अरे, गुजरे जीवन को क्यों याद करना? हर सुख में तुम्हें दे सकूं, यही तमन्ना है मेरी। किससे पूछ के नीतू से मिलने गई थी? उसने मुझे फोन करके बुलाया था, इसलिए मैं चली गई। मैंने मना किया था ना, फिर कभी उससे मत मिलना। लेकिन कितने दिन तक वो इस तरह मर मर के जिएगी? तू क्यों उसके लिए तड़प रही है? मैं एक औरत हूँ ना, उसका दर्द मैं ही समझ सकती हूँ। तू औरत है, फिर से दूसरों के मामले में टांग अड़ाएगी तो चोटी पकड़ के बाहर फेंक दूंगा। लेकिन इतना तो बताओ, तुम्हारे डैडी के गुनाहों की सजा ही नहीं क्यों? उन्हें मैंने आराम से जीवन बिताने दिया तो मुझे आराम नहीं मिलेगा। तुमने सुमन की क्या कमजोरी है ये जानते हुए नीतू का ब्याह सुमन से करा दिया? हाँ, ये है अक्ल का कमाल। डैडी ने अपनी वसीयत में क्या लिखा है मालूम है? रति और नीतू के बच्चों को ही उनकी सारी जायदाद मिलेगी। तुम उनकी दौलत पाने के लिए ये अत्याचार कर रहे हो? ये कोई पाप नहीं है। अभी तो रति से निपटना है, उसके लिए भी मैंने एक लड़का ढूंढ लिया है। कौन है वो? वो है मेरा मैनेजर रघु। मगर वो तो सुहागरात को ही विधवा बना दी जाएगी। तुम इतने जालिम हो सकते हो ये मैंने नहीं सोचा था। तुम एक जानवर हो, बेरहम हो। बकवास मत कर। रति, इस दुष्ट के चुंगल से निकल के तुम कहीं भाग जाओ। आज इतना ही मैं कह सकती हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। बैठो। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हें क्या बीमारी है पता चल गया है। वो क्या है डॉक्टर? बुज़दिल हो तुम, यानी कि बेसब्रे हो तुम। डॉक्टर, मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, ये सीरियस केस है। अगर सच पूछो तो तुम्हारा ये रोग बड़ा ही शर्मनाक है, ध्यान रखना। नहीं डॉक्टर, इस दुनिया में मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। यही यही इस रोग का पहला सिम्टम है, यानी कि अपनी कमजोरी को छुपा के रखना और अपने आप को हिम्मतवर साबित करने की कोशिश करना। डॉक्टर, चिंता न करो, इस रोग से मुक्ति पा सकते हो तुम। मेरे साथ तुम्हें कॉपरेट करना पड़ेगा। मेडिसिन से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मानसिक समस्या है तुम्हारी, मन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना है, इसलिए तुम्हें कॉपरेट करना पड़ेगा। हर बात मुझे आपकी मंजूर है, मगर मुझे बर्बादी से बचा लीजिए आप। तुम बर्बादी से बचना चाहते हो, इसलिए मेरे कहने के मुताबिक तुम अगर अपने मन पे कंट्रोल कर लो तो बच सकती है जिंदगी। किस तरह मैं कंट्रोल करूं ये बताओ। स्त्री पुरुष का संभोग करते वक्त आपसी गुप्त अंगों को छूना या चूमना गुनाह है, जुर्म है। ये डर तुम्हारे मन में और तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। उसकी वजह से मन पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है। उस समय ऐसा मानसिक रोगी पागलों जैसा बर्ताव करता है और संभोग से नफरत करता है, और फिर पागलपन का भूत सवार होने पर वो जानवर बन जाता है।
इस पागलपन पर एक बार अगर तुमने काबू कर लिया तो इस रोग से मुक्ति। ये सब तुम्हारे मन की कमजोरी है। फिर भी उस भावना पे काबू करके हिम्मत और सब्र के साथ स्त्री पुरुष एक दूसरे की प्यास बुझा सके तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मिस्टर सुमन, यू फॉलो मी। उस डर पर काबू पाने के लिए दूसरों की मदद की उम्मीद तुम मत करो। जिस बात से डरते हो उस बात को अपनी पत्नी से तुम साफ साफ कह दो। तुम बिना डर के अगर अपनी कमजोरी बताओगे तो रोग दूर हो सकता है। और उसके बाद मोहब्बत से मन जीतने की कोशिश करो पत्नी का। मन से मन का अगर मेल हो जाए तो दोनों के लिए तन की प्यास बुझाना कोई मुश्किल नहीं। जस्ट यू ट्राई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। आज दिल खोल कर तुमसे बात करूंगा। डॉक्टर ने जब मुझे बताया तो मैंने जाना कि मेरी बीमारी की जड़ है मेरा डर। उससे बचने के लिए डॉक्टर ने मुझसे कहा कि सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट तो तुम ही हो। उठो नीतू, 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 नीतू। पकड़ो इन दोनों को। छोड़ दो मुझे। बस बंद। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बता रही, तेरी मर्जी से ही वो उसको लेके भाग गया ना? क्यों रे? सच बोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। खून कर दूंगा कुत्ते की औलाद। हेलो, हाँ रघु, मिल गए वो? हाँ, मैं आकर बाकी का इंतजाम करता हूँ। सुन रहे,
अपने रास्ते के सारे कांटे पल भर में मैंने उखाड़ के फेंक दिए हैं। तू मेरे रास्ते में ना आना। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हट जा। उन्हें कुछ मत करो। हट जा। प्लीज। भाभी ने क्या किया?